बढ़ते हैं आगे। अब आज के बड़े स्टॉक्स कौन से हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है? ओवर द वीकेंड ट्रिगर्स, प्राइमरी मार्केट का एक्शन और साथ ही रिजल्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो आए। पूजा हमारे साथ स्टूडियो में बनी है। पूजा, सबसे पहले रिजल्ट से शुरू करें। बिल्कुल, नतीजों में आईटीसी के नतीजे पर उससे शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू अगर हम देखें तो अनुमान से बेहतर है, लेकिन बाकी सभी पैमाने पर जो नंबर्स नजर आ रहे हैं वो अनुमान से कमजोर दिखाई दे रहे हैं आईटीसी के। तो इस पर नजर रखें। कुछ मिक्स्ड नंबर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। स्पेशली मार्जिन के फ्रंट पर अगर देखें तो दबाव काफी ज्यादा दिखाई दे रहा है इस तिमाही। फेडरल बैंक के नतीजे भी कमजोर ही नजर आ रहे हैं अनुमान से। ब्याज से आय में केवल 1% की बढ़त, मुनाफा घटा है कंपनी का और ग्रॉस एनपी और नेट एनपी में भी बढ़त इस तिमाही देखने को मिली। एबीबी इंडिया, यहाँ पर भी नतीजे हर पैमाने पर अनुमान से कमजोर ही हैं। आय में 12% की बढ़त आई है, लेकिन 3,158 करोड़ का अनुमान था हमारा। उसके सामने अगर देखेंगे तो अनुमान से कमजोर, लेकिन मार्जिन और मुनाफे में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली। मुनाफा करीब 20% घटा है कंपनी का और मार्जिन 19% से घटकर 13% पर आ चुके हैं। अब आते हैं एफएनओ रिजल्ट्स पर। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के भी नतीजे अनुमान से कमजोर ही हैं। ब्याज से आय में 4% की बढ़त है, मुनाफा 4.5% बढ़ा है कंपनी का। मार्जिन्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली इस बार के नतीजों में। टाटा पावर के नतीजे अनुमान से बेहतर हैं। रेवेन्यू में 4% की ग्रोथ आई है और अगर मुनाफा भी देखेंगे तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है इस बार। करीब 9% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। एमसीएक्स के नतीजे अनुमान से थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं। रेवेन्यू में 60% की ग्रोथ है, मुनाफा बढ़ा है 83% से, लेकिन अगर एस्टिमेट्स देखें तो उससे थोड़े कमजोर नंबर्स इस बार दिखाई दे रहे हैं। और आखिर में बात करेंगे डिलीवरी की। यहाँ पर भी नतीजे हर पैमाने पर अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुनाफा करीब 66% बढ़ा है कंपनी का, रेवेन्यू में भी 6% की बढ़त और अगर कामकाजी मुनाफा देखेंगे तो करीब 53% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की इस तिमाही। ओके, तो ये तो नंबर्स हुए। अब ये भी बताएं जो आईपीओस क्लोज हुए उनकी सब्सक्रिप्शन कैसी थी लास्ट वीक, प्लस बड़े ट्रिगर्स कहाँ का नंबर्स और न्यूज़ फ्लो कहाँ का है? बिल्कुल, बड़े ट्रिगर्स में एफएनओ बाजार से अगर बात करें तो नतीजे काफी, जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। एफएनओ से आदित्य बिरला कैपिटल, औरोबिंदो फार्मा, डीएलएफ, गोडफ्रे फिलिप्स जैसी कंपनियां अपने नतीजे घोषित करेंगी, उस पर नजर रखिए। गोडफ्रे फिलिप्स बोनस इशू शेयर्स जारी करने पर भी विचार करेगी और इसके अलावा टाटा इन्वेस्टमेंट की भी बोर्ड की बैठक होगी, जिसमें कि नतीजों के साथ साथ शेयर विभाजन को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। आज आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी बैठक भी शुरू हो रही है। आपको ध्यान होगा कि ये 5 तारीख से शुरू होने वाली थी, लेकिन उसके बाद इस जो डेट्स है उसमें कुछ बदलाव कर दिया गया है। आरबीआई की तरफ से प्रीपोन हो चुकी है और आज से ये बैठक शुरू होगी, तो इस पर रखिए नजर। जेटीकेटी इंडिया, यहाँ पर आज से राइट्स इशू खुलेंगे और ग्लोबल डेवलपमेंट की बात करें तो यूके में आज यूके के बाजार बंद होंगे बैंक हॉलिडे के चलते, तो इस पर होगा फोकस। अब आते हैं आईपीओ मार्केट में। तो यहाँ पर एमएनबी इंजीनियरिंग आईपीओ बंद हो चुका है और अभी तक ये आईपीओ कुल 36 गुना सब्सक्राइब हुआ। श्री लोटस का आईपीओ भी क्लोज हो चुका है, करीब 70 गुना ये आईपीओ भरा है। और एनएसडीएल के भी फाइनल अपडेट की बात करें तो ये आईपीओ करीब 41 गुना भरा, जिसमें कि रिटेल हिस्सा जो है उसको 7.5 गुना का सब्सक्रिप्शन यहाँ पर देखने को मिला। ऑटो बिक्री के आंकड़ों में हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए हैं वो शुक्रवार देर शाम को आए, जिसमें कि कुल यूनिट में करीब 21% की बढ़त कंपनी ने दर्ज की है। इंडसइंड बैंक पर भी नजर रखिए। यहाँ पर कुछ अपडेट आए हैं कि एमसीए से जुड़ी जो जांच हो रही थी उस पर कंपनी की सफाई आई है कि इससे जुड़ी कोई भी सूचना उन्हें नहीं मिली है। इसके अलावा फार्मा कंपनियों पर रखिए नजर। एमपीपीए ने करीब 35 एसेंशियल दवाइयों के भाव में कटौती करने को मंजूरी दे दी है, तो इसके चलते आज फार्मा कंपनियां फोकस में रहेंगी। इसके अलावा जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पर भी नजर रखिए। कंपनी ने 240 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा अपडेट दिया है, जो कि जिस पर कि सफलतापूर्वक कामकाज शुरू हो चुका है और तीसरी यूनिट भी उनकी जल्द ही शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा ऑर्डर विन से जुड़ी भी काफी सारी खबरें आई हैं। यहाँ पर जेएचवी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स कंपनी को 2645 करोड़ के यूएई में काफी सारे प्रोजेक्ट मिले हैं। टीटागढ़ रेल सिस्टम्स पर नजर रखिए। कंपनी को एनसीसी से करीब 1599 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं और दिल्ली बिल्डकॉन को भी गुरुग्राम मेट्रो रेल से करीब 1503 करोड़ के कंस्ट्रक्शन वर्क के ऑर्डर मिले। तो आज काफी सारी कंपनियां फोकस रहेंगी ऑर्डर मिलने की खबर पर। रेलटेल कॉर्पोरेशन, बीएसएनएल
बीएसएनएल से कंपनी को करीब 166 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं। और आखिर में बात करेंगे जुबिलेंट फार्मोवा की। यूएस एफडीए की तरफ से कंपनी की जांच हुई थी इनकी फैसिलिटी में, जिसमें कि 4 आपत्तियां जारी हुई। इनकी रुड़की फैसिलिटी में ये जांच हुई थी, जिसमें कि 4 आपत्तियां यूएस एफडीए की तरफ से जारी हुई है। तो आज इस स्टॉक पर भी थोड़ा हम रिएक्शन देखेंगे। ओके।